बहुत 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 अच्छा, इतने प्यारी मूर्ति लाए थे। और 5 दिन रोज़ सुबह शाम आरती, हम आते ही दर्शन करते थे, जाने से पहले दर्शन लेते थे, प्रसाद बांटे जाते थे। गणपति पापा जब आते तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा फेस्टिविटी। और इस बार कुछ हद तक पिछले साल से कंपैरेटिवली इस बार सबने थोड़ा बहुत सेलिब्रेट भी किया, लेकिन अपने अपने सोसाइटीज़ में, लाइक मेरी सोसाइटी में तो वहीं पे पॉन्ड बना के वहीं पे विसर्जित किए गए। तो वो अच्छा है कि लोगों ने प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए कुछ हद तक। सो यहाँ भी कुछ हद तक सब कुछ हुआ, और 5वें दिन विदाई भी हो गई गणपति पापा की। पर माहौल अभी भी बना हुआ है आज सेलिब्रेशन का। कल ही लगी उसे, कल ही उसे बहुत डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट कल जब उसे चोट लगी तो हम सब भी लाइक ये सब सीक्वेंस आ रहा है। मेन मतलब उसको पर्सनल लेवल पे ठीक है कि नहीं, बिकॉज वो तो हमेशा कहीं ना कहीं से कूद रही होती है, उसके सीक्वेंसेस ही ऐसे होते हैं कि बेचारी को कोई ना कोई स्टंट करवाते ही हैं। और आज तो पूरा डांस सीक्वेंस है, लेकिन हिम्मत है उस लड़की की। दर्द वर्द सब भूल जाती है जब स्क्रीन के सामने आती है, तो कैमरा के सामने आती है। तो थैंक यू सो मच। followed by सिचुएशन ऐसी है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, एमएलए और ये सब शादी के उसमें आए हैं। और ये भी एक इस फैमिली में शगुन कह लीजिए या वो कह लीजिए कि इस तरह के डांस होते हैं छोटे शहरों में, कस्बों में ये बहुत होता है कि शादी से एक दिन पहले आदमियों का एक ऐसा फंक्शन होता है, दारू लड़की नचवाना। तो उसमें ये है, और वो कुछ मेरा जो पोता है वो करने नहीं दे रहा है और सब नाराज होके जाने लगते हैं। तो अम्मा जी वेरी प्रैक्टिकल वूमन, और वो मौके का को अपने हाथ से गवाती नहीं है, क्योंकि इलेक्शन करीब है। वो कहती कि तू गद्दी पर बैठे रहना है तो हर तरह के आदमियों से, लोगों से मेल जोल बढ़ा के रखना है। तो अम्मा जी उनको कहती है, अरे अरे आप नाराज मत होइए, मतलब लड़की आएगी नाचने। तो वो फंक्शन चल रहा है, अब लड़की तो ये होता है डिसाइड के बुलाने जाएंगे अब किसी नाचने वाली को तो बहुत समय लगेगा। तो रमेश इसका फायदा उठाता है और वो कहता है कि अरे है ना हमारे पास, तो वो महुआ को यहाँ पेश कर देता है। और हम सबके लिए ये एक बहुत ताज्जुब की बात है कि ये क्या हो गया, महुआ सीधे मतलब डांस के लिए आ गई है, ये वो परिवार परेशान है। पर अंडर करंट जो है वो ये सिचुएशन आने वाली है, और मैं बताना नहीं चाहूँगी कि महुआ की क्या मजबूरी है। तो आप देखेंगे हमारी कहानी में अगले एपिसोड में, तो अच्छा लगा। इसी बहाने एटलीस्ट आप हमारा एपिसोड देखेंगे ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आगे जा रही है, जुड़े रहिए प्लीज़। देखिए हमारी टीम ही नहीं, पप्पा तो जब भी आते हैं और जब जाते हैं तो हमारा ही शो में जज्बाती नहीं हुए। मुझे लगता है पूरा मुंबई जज्बाती होता है जब पप्पा जाते हैं, क्योंकि ये 10-11 दिन ऐसे होते हैं कि पप्पा आने का मतलब होता है कि एक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उनको रखना। तो ये तो सब फीलिंग जानते ही हैं कि एक बच्चे के साथ जब दूरी बढ़ती है तो कैसा होता है, लेकिन फिर भी अपने मन को तसल्ली देते हैं कि अगले साल फिर आएंगे यही। और यहाँ पर भी सब 5 दिन रहे बप्पा, और सब एकदम माहौल चेंज था। सुबह आते थे, आरती होती थी, शाम को आरती होती थी, उसके बाद जब बप्पा गए तो हाँ एक खालीपन ज़रूर है। चढ़ते उतरते जहाँ बप्पा को हमने रखा था वो जगह वैसी लगती है कि एकदम सूनी और खाली। मैं माफी देना चाहूँगा कि कल ही शायद चोट लगी है चार को, तो चोट लगने के बाद भी काम के प्रति जो समर्पण होता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नहीं, ये बात तो है, कल उसको काफ़ी चोट लगी थी और मेरे को तो थोड़ा बाद में पता चला जब मैं सीन के लिए आई। तो अरे, तो सभी को टेंशन थी और मैं भी मतलब गई, बेटा तुम कैसे करोगी उसके। लेकिन देखिए कि ये यंग बच्चे हैं, और मेरा तो ये कहना है कि जिसमें एक्टिंग का जुनून होता है वो चोट वोट की परवाह नहीं करता है। अब जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं 60 साल की हूँ, मुझे कोई भी तकलीफ होती है, पर जब मैं काम के लिए आती हूँ सेट पे तो सवाल ही नहीं होता कि किसी तरह का। और उसने भी बहुत हिम्मत दिखाई है,
और आज तो हम सब उसको छेड़ भी रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि तुम भूल गई हो तुम्हें चोट लगी है। तो कह रही थी कि नहीं मैम मुझे दर्द है लेकिन काम तो कर रही है। तो ये डेडिकेशन जो है, ये होना अपने काम के प्रति बहुत अच्छी बात है। और चाहत जिस तरह से डेडिकेट है अपने किरदार को लेकर, मुझे लग रहा है कि बहुत आगे जाएगी। ताड़ी क्या कहना चाहेंगे आज के सीक्वेंस के बारे में? मतलब जितना दर्द तकलीफ लोग मुझे देनी है ना पद्मा को, उतना पूरी कोशिश कर रहे हैं रमेश ठाकुर मुझे देने की। और आज जो आप लोग देख रहे हैं जो सीक्वेंस चल रहे हैं, इसमें पहले तो बिल्कुल मना हो गया था कि शंभू की शादी में कोई भी बाहर से नाचने वाली हवेली में नहीं आएगी। बट फिर सारे गेस्ट नाराज़ हो जाते हैं एंड अम्मा जी डिसाइड करती हैं कि नहीं, हम अपने मेहमानों को कभी नाराज़ नहीं करते हैं और नाच गाना होगा हवेली में। और फिर सब लोग खड़े हैं और जब देखते हैं तो वहाँ पे जो डांस करने आई हैं वो महुआ ही हैं, तो मेरा तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यही सीक्वेंस चल रहा है अभी डांस का। एक दिन फर्स्ट डे तो गैप था, काफ़ी सब कुछ अच्छे से हो गया। सेकेंड डे शूट पे थी और फिर रात में काफ़ी लेट नाइट मुझे विसर्जन करना पड़ा डीएमएन के गणपति पे। तो शूटिंग करने के बाद फिर फ्री जब हुई फिर घर गई, पूजा किया, हवन किया और विसर्जन किया। और पापा से यही बोला कि हमेशा बस ऐसे ही बिजी रखे और इतना समय दीजिए कि आपके लिए टाइम निकाल सकें, बाकी हम लोग हमेशा ऐसे ही बिजी रखें। थैंक यू। अभी लेनी थी इसलिए बार बार नहीं रुकेंगे वो। शुक्र है। यस मैं हूँ फ्रेम में नहीं। सर जानना चाहूँगा आज सेट पे काफ़ी मस्ती का माहौल था, क्या कहना चाहेंगे कि अलग तरह का माहौल है, बहुत डांस कर रही है जी। किस तरह सीक्वेंस था क्या? सीक्वेंस ये है कि माहौल बना हुआ है, हमारे दोस्त यार आए हुए हैं और उनको चाहिए कि भाई साथ में कुछ मनोरंजन हो, तो हमने व्यवस्था की है नाच गाने की और महुआ को पूरा जिम्मेदारी सौंप दिए हैं। अब महुआ परफॉर्मेंस देंगी, फिर आपको मालूम चलेगा कि महुआ ने कैसी परफॉर्मेंस दी और क्या हुआ उसके बाद। गणपति का समय गणपति बनाया सेट पे, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का माहौल था? लोग काफ़ी जज्बाती हो गए थे जब बहुत ही सुंदर माहौल था। गणपति तो मतलब हर इंसान के दिल में बसते हैं और हमारे सेट पर भी रहे गणपति 5 दिन और हमने रोज़ उनके दर्शन किए, उनके आशीर्वाद से हमने काम शुरू किया अपना और आगे सब कुछ बहुत अच्छा होना। मैं आपसे चाहूँगा कि आप कैसे देखती हैं आज के सीक्वेंस को, क्या कहना चाहेंगे कितना अलग नजर आया आज का माहौल? जी बिल्कुल, आज का माहौल तो बहुत ही अलग है क्योंकि बूंदी की बहन महुआ जब नाच रही है तो ऑफ कोर्स उसका अनकंफर्टेबल होगा ही, बट देन देखते हैं अभी आगे क्या होता है क्योंकि रमेश जी क्या ऑर्डर्स पे वो कर रही है, ये सब देखते हैं। और गणेश जी का जो यहाँ पे त्यौहार मनाने का गणपति का, उसके बारे में बताइए कि कैसे था माहौल? बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव एंड आई थिंक कोई भी त्यौहार आता है, फिर चाहे वो नवरात्रि हो, गणेश चतुर्थी हो, हर बार एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको इंस्पिरेशन भी आती है और खूब एनर्जी आती है और अच्छा काम करने के लिए। और मैम ने से बताया कि अभी कितनी चोट लगी
कुछ दिन पहले नहीं, अभी कल ही उसका एक्चुअली वो आई थी तो उसके पैर पे ना टायर चढ़ गया था। एंड देन कल तो बेचारी कैसे कैसे उसने काम किया, और बहुत ही हार्ड वर्किंग है हमारी चाहत यानी कि महुआ। और आज देखिए कितने अच्छे से डांस कर रही है, दर्द में भी। तो हम लोग को बहुत मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए। आप सोचिए ना आर्टिस्ट कैसे परफॉर्मेंस देता कैसे है performance यहाँ देते पर। हैं। आपको डांस दिखेगा लेकिन डांस से पहले क्या सिचुएशन उसके साथ घटी, हाँ, ये बड़ी वो बात है। नहीं पता चलेगा। थैंक यू। विजुअल